जारी करने को चुनौती, कोर्ट ने सरकार और एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मुरैना जिले में दबंगों ने कहर बरपाया है। सरायछोला थाना क्षेत्र के पीपरखेड़ा गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इतने से मन नहीं भरा तो परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिए, झोपड़ी कैसे धू धू कर जल रही है। इतना ही नहीं, दबंगों ने आग लगाने के बाद मौके पर गोलियां भी बरसाई, जिससे 2 महिला समेत 3 पुरुष घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों के आतंक के बाद लोग दहशत में हैं। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए, कैसे पत्थर के बड़े से टुकड़े से लोहे के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ घर के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं। दरवाजे पर वृद्ध महिला भी है जो युवकों को मना कर रही है, लेकिन बिना किसी परवाह के बदमाश गेट तोड़कर घर में घुसते हैं और महिला जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश लाठी और डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। हमले में जनपद सदस्य भगवती राय बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। इधर पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के पास भारी हंगामा देखने को मिला। यहां युवक ने हंगामा करते हुए युवक और युवती की पिटाई कर दी। दरअसल बस स्टैंड के पास युवक युवती चाय पीने के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त बदमाश ने हमला कर दिया। मारपीट करने का आरोप शेख मोइन नाम के युवक पर है। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ में मौजूद ही किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। इधर मारपीट की सूचना के बाद कई धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लगने से उसमें बैठे 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि 6 लोग घायल हैं। इस दौरान वहां से निकल रहे एक राहगीर ने फेसबुक पर लाइव कर मदद की गुहार लगाई और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मनेन्द्रगढ़ थाना इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 43 पर मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर के बीच यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सूरजपुर से कार में सवार 8 लोग कोतमा की तरफ जा रहे थे, तभी बेलबहरा के पास कार बेकाबू हुई और पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद कार में आग लग गई और 2 जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। बीच सड़क पर धो धो कर जल रही कार की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हैं। यहां कल्याणपुरा गांव के पास चलती हुई कार में चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर कुछ लोग सतपिपलिया से इछावर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी कार में आग लग गई और आग का गोला बन गई। हालांकि हादसे के बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से लोग सुरक्षित बाहर निकले। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ अस्पताल में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आए युवक ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ भी उसने हाथापाई की। घटना का वीडियो सामने आया है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते उसने हंगामा किया। दिल ने धोखा दिया और बीच चौराहे पर एक शख्स की सांस अटक गई।
पल भर की देरी होती तो जान चली जाती, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गोले के मंदिर के पास चौराहे पर एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही बुजुर्ग की सांसें अटकी, वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर ने बुजुर्ग को न केवल CPR देने लगी, सीने को दबाने लगी, जिससे सांसें ना रुके, ऑक्सीजन सप्लाई न रुके, क्योंकि अचेत पड़े अंकल जी के पास उतना समय तो था नहीं कि उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाए। लिहाजा महिला इंस्पेक्टर ने वहीं CPR देना शुरू किया। बाद में बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया। इधर सोनम पराशर के इस नेक काम की खूब तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इन दिनों हाथियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। खेत खलिहानों में उत्पात मचाने के बाद हाथी अब लोगों के घरों में दस्तक दे रहे हैं। जिले के पसरखेत रेंज में 25 हाथियों का झुंड पहुंचा है। किसानों की फसल नुकसान के साथ ही हाथी लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे लोग दहशत में जी रहे हैं। वन कर्मी और हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों की निगरानी में जुटे हैं। वन विभाग का जमीनी अमला और हाथी मित्र दल के सदस्य इन हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। साथ ही यह भी अपील कि ग्रामीण हाथियों के नजदीक न जाएं और उन्हें हरगिज नहीं छेड़ें। अब घर के सामने दंतैल हाथी आ धमके तो सोचिए क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोग रोजाना इसी दहशत के साथ जी रहे हैं। तस्वीरें धमतरी जिले की हैं, जहां कांटा कुर्री डीह गांव में 2 दंतैल हाथी रात भर विचरण करते रहे, कभी इस घर के पास तो कभी उस घर के पास। अब डर के मारे घर के बाहर ग्रामीण अलाव जला दिए, जिससे हाथी घर के और करीब न आए और तोड़फोड़ न करे। टॉर्च की रोशनी में दिख रहे गजराज को देखिए। देखने के बाद लोग दहशत में आ गए, लेकिन मशाल और पटाखे जलाकर हाथियों को वहां से भगाया गया। इधर वन विभाग को भी इसकी सूचना है, लिहाजा आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां NH 30 पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। केशकाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इधर बाइक को चपेट में लेने के बाद ट्रक भी पलट गया। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रक चालक को भी हल्की चोट आई है। हादसे की सूचना के बाद केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की गई है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंडसेंस कराने का काम। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। पटेरिया ने पन्ना में दिए गए बयान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा था। हालांकि बाद में पटेरिया ने इस पर सफाई दी थी। इस बयान के बाद पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई और पटेरिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पटेरिया को विवादित बयान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये पीएम की सुरक्षा से जुड़ा विषय है और जिस तरह कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहने को कहा, जो ये शक पैदा करता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। गोविंद सिंह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। पटेरिया को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा है कि पटेरिया को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। पटेरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम ने शहर के मरीन ड्राइव तालाब को लाखों रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण करवाया था, लेकिन कुछ ही महीनों में यह स्थान असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया।
निगम की अनदेखी के कारण इसकी खूबसूरती को नुकसान हो रहा है। निगम की अनदेखी और सुरक्षा के इंतजाम न होने के कारण असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। रात के समय जलने वाली लाइट, सीसीटीवी कैमरा और टापू पर लिखे माई अंबिकापुर के बोर्ड को भी नुकसान पहुंचाया गया। तालाब के आसपास असामाजिक तत्वों के जमावड़े से मोहल्लेवासी और आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ घूमने आने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। मरीन ड्राइव तालाब में आए दिन मारपीट की घटनाएं भी होती रहती हैं। इस कारण अब लोग यहाँ घूमने आने से कतरा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यहाँ आएंगे तो चमचमाती और शानदार सड़क का भ्रम टूट जाएगा। न तो आसमान में बादल हैं और न ही बरसात हुई, लेकिन सड़क पर जल जमाव का आलम। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की हैं। यहाँ मुंगेली लोरमी नगर की सफाई व्यवस्था का हाल बुरा है। जगह जगह गंदगी का अंबार और सड़क के ऊपर से नालियां बह रही हैं। नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं इसी से होकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ के वार्ड नंबर 4 का हाल बुरा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अधिकारियों को इस बाबत कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अब इस लापरवाही के खिलाफ लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन मैंडूज का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। भोपाल में सुबह से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। वहीं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर में भी मावठा गिरा। तस्वीरें रायसेन जिले की है। यहाँ मंडी में रखा हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग गया। धान की बोरियां दशहरा मैदान में रखी हुई थी। मौसम विभाग की माने तो 7 संभागों बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश हो सकती है। अभी बादल होने के कारण ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन बादल छटते ही दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। इससे 15 दिसंबर से अच्छी हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत हो सकती है। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच हो रही बातचीत। कई विमान कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। आदिवासी आरक्षण पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने राज्यपाल पर साधा निशाना। आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक नहीं हुए हस्ताक्षर। केंद्र के दबाव में राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के निकायों में नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद। बीजेपी नियुक्त किए पर्यवेक्षक। चरौदा, भिलाई, रिसाली, बेरगांव निगम में होना है चयन। गरियाबंद के राज्य में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मेला स्थल पर कार्यों का लिया जायजा। 2023 में होने वाले माघी पुन्नी मेला को लेकर अधिकारियों से चर्चा। कोरबा में निर्माणाधीन कुसमुंडा चर्च का विरोध। हिंदू क्रांति सेना ने किया निगम का घेराव। कुसमुंडा में बन रहे चर्च को हटाने की मांग की। बालोद के स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन। अभिभावकों के साथ छात्रों ने की स्कूल में तालाबंदी। डोंडी लोहारा ब्लॉक के अरजपुरी गांव का मामला। मनेंद्रगढ़ सड़क पर मिले बुजुर्ग के शव को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। नगर पालिका का प्रशासन को घेरा। ठंड की वजह से बुजुर्ग की मौत की आशंका। धमतरी शहर के बीच मकई तालाब में मिली लाश। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या की आशंका, शव की शिनाख्त नहीं। बलरामपुर में तालाब में मिले ग्रामीण के शव मामले में खुलासा। हत्या कर शव को तालाब में फेंका। 2 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में शनिवार से लापता 4 लोगों के मिले शव। शनिवार से लापता थे सभी। कार समेत कुएं में गिरे थे 4 लोग। ओडिशा और कोंडा गांव के थे मृतक। बिलासपुर के चर्चित अमित नंदवानी हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। बिलासपुर से फरार महिला पुलिस अधिकारी मधुशीला सुरजाल ओडिशा से गिरफ्तार। 60 लाख रुपए गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी। बिलासपुर में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। चोरी के 25 मोबाइल बरामद। कोरबा में एड्स मरीजों की बढ़ती संख्या बनी चिंता का विषय। जिले में एड्स के मिले अब तक 521 मरीज। 9 बच्चे भी संक्रमित। कोरबा वन मंडल के चुहिया गांव से बंदर का रेस्क्यू। पिछले कई दिनों से कर रहा था ग्रामीणों पर हमला। वन विभाग की टीम ने घने जंगल में छोड़ा। दुर्ग में सरकारी कपड़े के
गोदाम में लगी भीषण आग। भिलाई के सिविक सेंटर में था गोदाम। बिलासा छत्तीसगढ़ हैंडलूम की घटना। बलौदाबाजार जिले में 1 महीने में 3 वन्य प्राणियों की मौत, 2 तेंदुओं के शावकों और 1 हाथी की गई जान। वन विभाग ने मौत को बताया नेचुरल। कांकेर जिले में तूफान मैंडोज के असर से बारिश, धान खरीदी केंद्रों पर बड़ी परेशानी। धान बेचने के लिए बैठे किसान परेशान। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने किया वर्चुअल उद्घाटन। 6 जिलों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। रायगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। कोरबा में सीएसईबी के भू विस्थापितों ने बंद कराया राखड़ बांध का काम। 40 साल से रोजगार और मुआवजा की मांग कर रहे ग्रामीण। मांग डगनिया खार के ग्रामीण काट रहे कार्यालयों के चक्कर। बीजेपी मिशन 2023 को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन जारी। 17 दिसंबर को कटनी में होगी अहम बैठक। पार्टी के तमाम आला नेता होंगे शामिल। राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज। पन्ना जिले में हुआ मामला दर्ज। पीएम मोदी के लिए कहे गए अपशब्द। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने दी सफाई। वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में पीएम मोदी को परास्त करने की है जरूरत। राजा पटेरिया के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस तरह का बयान देना अपराध है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी एमएलए जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से झटका। जाति प्रमाण पत्र को कोर्ट ने ठहराया गलत। विधानसभा को विधायिकी समाप्त करने के आदेश दिए गए। ओबीसी आरक्षण पर सरकारी फॉर्मूले को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती। परीक्षाओं के रिजल्ट 87 और 13% को 2 हिस्सों में जारी करने को चुनौती। कोर्ट ने सरकार और एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। बिलाबोंग स्कूल में बस में रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी हनुमंत को आजीवन सजा। अपराध में साथ देने वाली महिला केयरटेकर को भी 20 साल की सजा। एमपी में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए संघ की पहल। युवाओं को नौकरी दिलाने और स्वावलंबी बनाने के लिए संघ 16 जिलों में खोलेगा रोजगार सृजन केंद्र। पत्नी के साथ सीहोर पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह। कुबरेश्वर धाम और फिर प्राचीन सिद्ध विनायक चिंतामन गणेश मंदिर में की पूजा। राजा पटेरिया के बयानों की निंदा की। उज्जैन चमनगंज थाना क्षेत्र में युवती से छेड़खानी करने वाले बदमाश के घर पर चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को हटाया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में कार्रवाई की गई। सिवनी के छपारा तहसीलदार कार्यालय में लोकायुक्त का छापा। तहसीलदार रीडर और कोटवार 13,000 घूस लेते गिरफ्तार। वसीयत में सुधार के लिए मांगी थी रिश्वत। डिंडौरी में डीएम के सामने मारने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ। नशे में धुत शिक्षक ने कहा प्राण अपहरण करके आया हूं, डीएम को मारूंगा। डीएम ने किया नजरअंदाज। बुरहानपुर में 12 लाख के शराब लूट कांड में खुलासा। 5 अंतर्राज्यीय लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। देवास में हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूट और चोरी के सामान बरामद। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में ऑटो मैकेनिक की हत्या। आपागंज में गोली मारने के बाद चाकू से गोदा। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक भूल तो नहीं गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस खेल में हमारी, आपकी और सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। बचपना जुड़ा है। प्रदेश सरकार इस खेल को बचाने के लिए लगातार प्रयास में जुटी है। लिहाजा छत्तीसगढ़ ओलंपिक आयोजन किया जा रहा है, जिससे खत्म होते पारंपरिक खेलों को बचाया जा सके। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 2 स्कूल में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन का आगाज हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन में संभाग के 7 जिलों के करीब 2,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। संभाग स्तरीय ओलंपिक में 14 तरह के खेल खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की खासियत ये है कि इसमें 40 से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं और पारंपरिक खेलों में अपना जौहर दिखा रहे हैं। इन खेलों को देखने के लिए लोगों में खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
हर क्षेत्र में महिलाएं अब पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब कोर्ट में दांव पेच आजमाती इन महिलाओं को देखिए और हैरान मत होइए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। यहाँ महिला कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 3 पीढ़ियां नजर आईं। 3 पीढ़ियों की बात इसलिए क्योंकि 15 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। जोश और जज्बे से ओतप्रोत और मैदान में प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने की जिद, सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी इस प्रतियोगिता का खूब आनंद उठाया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट स्पॉट पर लापरवाही खतरा का सबब बना हुआ है। कवर्धा के सरोदा डैम पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होने से यहां पर खतरा बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग डैम पर घूमने आते हैं और इसके अलावा स्कूली बच्चों की टीम भी यहां घूमने आती है। डैम में सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से कई बार यहां पर हादसा भी हुआ है। पिछले दिनों स्कूली बच्चों की टीम पिकनिक मनाने सरोदा डैम आई थी। बच्चे नीचे उतरने के लिए सीढ़ी का सहारा न लेकर सीधे बांध से कच्चे रास्ते के सहारे उतरने लगे। बैलेंस बिगड़ने के कारण कुछ बच्चे नीचे गिर गए। लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। डैम में बच्चों के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर में करीब 136 साल पुरानी चली आ रही परंपरा के तहत 16 दिसंबर को प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। तैयारी की भव्य तस्वीरें देखिए अभी से ही प्रभात फेरी को लेकर कितनी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ 251 भक्त भगवान की स्वर्ण रथ को खींचेंगे और इस दौरान झांकी का नजारा अद्भुत होता है। इस मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसके पीछे एक कहानी की मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब युद्ध में जब एक राजा हारने लगा तो वो भागते हुए वृत्रहरि गुफा में जा पहुंचा। यहाँ पर एक महात्मा ध्यान में लिप्त थे। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। महात्मा का जब ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने राजा को रोटी का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि जहाँ ये खत्म होगा वहाँ एक मंदिर मिलेगा, उसी मंदिर में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद राजा ने मंदिर में पूजा की और फिर युद्ध में उसकी जीत हुई। दावा है कि इसी मंदिर में राजा को बाबा रणजीत का आशीर्वाद मिला था, जिसके बाद से ही ये मान्यता चली आ रही है। भक्तों की अपार संख्या यहाँ देखने को मिलती है। इस बार भी करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती को पार कर रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स हो, सभी में बेटियां बाजी मार रही हैं। अब जरा धूप में पसीना बहाती इन बेटियों को देखिए, जो फुटबॉल में कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और फुटबॉल में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ इसी में कैरियर बनाने की हसरत रखती हैं। ये फुटबॉलर बेटियों की तस्वीरें रामगढ़ से सामने आई हैं। फुटबॉल खेलने वाली खिलाड़ियों ने बताया कि हम लोगों को गांव स्तर पर अच्छे मैदान, कोच की कमी है, साथ ही खेलने के लिए अच्छे जूते तक उपलब्ध नहीं हैं। अगर उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो वे भी फुटबॉल में परचम लहरा सकती हैं। लड़कियों में फुटबॉल के प्रति जज्बा खूब है। वे भी अष्टम उरांव के जैसा नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में ये मजबूर हो जाती हैं। पर फिर भी ये बेटियां हार मानने को तैयार नहीं हैं। अरे भाई, ठंड का मौसम है और ठंड तो सबको लगती है। मासूम जानवर तो ठंड से अपना खुद बचाव भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अब जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बोकारो जैविक उद्यान में लेपर्ड, भालू, नीलगाय, हिरण, अजगर सहित कई प्रजाति के पशु पक्षी हैं, जिनको लोग देखने आते हैं। ऐसे में उद्यान प्रबंधन उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था कर रहा है। जैविक उद्यान के उप महाप्रबंधक ने बताया कि लेपर्ड भालू को ठंड से बचाने के लिए उनके पिंजड़े के बाहर हीटर लगाया गया है, ताकि रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड से उन पर असर न पड़े। हिरण, ब्लैक सांभर को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। अजगर को ठंड से बचाने के लिए उसके कमरे में पुआल रख दिया जाता है, ताकि वह रात भर पुआल के अंदर रहे। दरअसल ठंड का मौसम आने के बाद से ही बोकारो के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसलिए जानवरों की देखभाल करना काफी जरूरी हो जाता है।